एक समय की बात है। एक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। एक दिन शेर को बहुत भूख लगी थी और वह आलसी भी हो रहा था। उसने अपने चालाक सलाहकार एक धूर्त लोमड़ी को बुलाया। शेर दहाड़ा, लोमड़ी, मैं भूखा हूँ, मेरे लिए भोजन लाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें ही खाना पड़ेगा। लोमड़ी, जो शेर का भोजन नहीं बनना चाहती थी, वहां से भाग गई। जल्द ही उसे एक मैदान में घास चरता हुआ एक गधा मिला। लोमड़ी के दिमाग में एक चालाकी भरा विचार आया। लोमड़ी ने मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते गधा जी, हमारे राजा शेर ने आपको जंगल का नया राजा चुना है। वह आपसे मिलना चाहते हैं। गधे की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। मैं? राजा, वह खुशी से रेंका। उसने लोमड़ी की बातों पर भरोसा कर लिया और उसके पीछे पीछे शेर की गुफा की ओर चल दिया। लेकिन जैसे ही गधा चट्टानी इलाके के पास पहुंचा, भूखे शेर ने दहाड़ के साथ छलांग लगाई और उस पर झपट पड़ा। शेर ने गधे के कान तो काट लिए, लेकिन घबराया हुआ गधा भाग गया। गधा सीधे लोमड़ी के पास भागा। तुमने मुझे धोखा दिया। शेर ने मुझ पर हमला किया, वह चिल्लाया। लोमड़ी ने तुरंत सोचा, अरे नहीं, तुम समझे नहीं, उसने कहा। राजा तो बस तुम्हारे सिर पर जगह बना रहे थे। उन्हें शाही ताज को तुम्हारे सिर पर ठीक से रखने के लिए तुम्हारे कान हटाने पड़े। बेवकूफ गधा, जो राजा बनने के लिए उत्सुक था, उसने लोमड़ी के झूठ पर विश्वास कर लिया। वह मुड़ा और वापस चला गया। इस बार शेर ने फिर से झपट्टा मारा और गधे की पूंछ काट दी। एक बार फिर गधा भागने में सफल रहा और परेशान होकर लोमड़ी के पास वापस भागा। अब उसने मेरी पूंछ भी काट दी, गधा चिल्लाया। बिल्कुल सही, लोमड़ी ने चतुराई से कहा। तुम एक लंबी पूंछ के साथ राजा नहीं बन सकते। जब तुम सिंहासन पर बैठोगे तो यह रास्ते में आएगी। अब तुम पूरी तरह से तैयार हो। जाओ, तुम्हारा सिंहासन इंतजार कर रहा है। गधा अपना सारा डर भूलकर तीसरी बार लोमड़ी की बात मान गया। वह गर्व से शेर की गुफा की ओर चल दिया। इस बार शेर ने आसानी से बेचारे गधे को पकड़ लिया। लोमड़ी ने शेर के लिए भोजन तैयार करने में मदद की, लेकिन उसे परोसने से पहले उसने चुपके से गधे का दिमाग निकाला और खुद खा लिया। यह उसका पसंदीदा हिस्सा था। जब लोमड़ी ने भोजन प्रस्तुत किया तो शेर ने देखा कि कुछ गायब है। लोमड़ी, मेरे पास दिल, फेफड़े और जिगर तो है, लेकिन दिमाग कहाँ है? उसने पूछा। चालाक लोमड़ी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, अगर उस गधे में दिमाग होता तो क्या वह अपने कान और पूंछ खोने के बाद आपके पास वापस आता? उसमें दिमाग था ही नहीं। इस कहानी की सीख यह है कि हमें हर सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि कोई आपसे मीठी बातें कह रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह सच बोल रहा है। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और ऐसे वादों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अगर कुछ बुरा होता है तो हमें रुककर सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इसे दोबारा न होने दें। सबसे जरूरी है कि आप खुद सोचें